नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस कहानी में आप लोग जिस आत्मा के बारे में सुनोगे वह सारी आत्माओं का बाप है। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। इस टाइप की आत्माएं बहुत कम प्रकट होती हैं, बहुत कम दिखाई देती हैं। अगर किसी को पकड़ ले उसका तो विनाश तय है और साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी सजा भुगतनी पड़ती है बिना किसी गलती के। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग पूरी की पूरी कहानी सुनते हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। शायद आप लोग भूल जाते हैं, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में याद दिला रही हूँ, प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है यह मऊ की सच्ची घटित कहानी है। मऊ में एक कॉलेज है, वहां पर दो लोग पढ़ाई करते हैं, श्वेता और प्रसाद। प्रसाद जो है वह श्वेता का सीनियर है और श्वेता जिस साल एडमिशन लेती है उसी साल श्वेता के ऊपर प्रसाद की नजर पड़ जाती है। प्रसाद को प्यार हो जाता है और वह श्वेता से जान पहचान बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते प्रसाद श्वेता को प्रपोज कर देता है, लेकिन श्वेता शादी से मना कर देती है, बोलती है कि मैं शादी नहीं कर सकती। प्रसाद ने रीजन पूछा तब श्वेता ने बताया कि देखो, मैं अपने घर में इकलौती बेटी हूँ। मेरी जो माँ है वह काफी एजेड है और वह टाइम टू टाइम बीमार पड़ती रहती है, तो उनकी देख रेख के लिए मुझे रहना पड़ेगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, माँ को कैसे छोड़ दूं, उनका एज हो गया है। तब प्रसाद ने श्वेता को बोला कि अपनी माँ से मुझे मिलवाओ, मैं उनसे बात करूंगा और कोई ना कोई हल तो निकालूंगा। दोनों लोग पहुंचे श्वेता की माँ के पास और प्रसाद ने श्वेता की माँ को बोला कि मम्मी जी, आप मेरे साथ शिफ्ट हो जाइए, मेरे घर पे रहिए, हम दोनों मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। यह सुनने के बाद से श्वेता की माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि तुम जैसा बेटा पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों से, तुम दोनों शादी करो और एक साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रहा सवाल मेरा, तो मैं अकेले रह लूंगी, जब तक मुझसे काम हो रहा है मैं करूंगी, जिस दिन मुझसे काम नहीं होगा उस दिन नौकर लगा लूंगी और उनसे काम करवाऊंगी। अगर मैं चरपाई पकड़ूंगी तो श्वेता आ जाएगी मेरी देखभाल के लिए और मेरी दुनिया छोड़ने के बाद से तुम हो श्वेता के साथ, बस मैं इतना में ही खुश हूँ। यह सुनने के बाद से दोनों लोग खुश हुए और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। श्वेता की शादी को 15 साल बीत चुके थे। श्वेता को 2 बेटा था, बड़ा वाला जो बेटा था वह धर्मेंद्र था और छोटा वाला बेटा जितेंद्र था। श्वेता की माँ बीच बीच में बीमार पड़ी, श्वेता जाके देखभाल वगैरह कर रही थी, लेकिन श्वेता की शादी के 15 साल बाद उन्होंने दुनिया छोड़ दिया। श्वेता बहुत दुखी हुई और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह ससुराल रहे या फिर मैका रहे। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं ससुराल रहती हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे अपना काम वगैरह करने लगेंगे देन मैं शिफ्ट हो जाऊंगी मैके, क्योंकि मैके में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसका भी देख रेख करना होगा, मैं ही इकलौती हूँ। यह सोचकर श्वेता ससुराल में ही रही जब तक बच्चे बड़े नहीं हो गए। श्वेता का बड़ा वाला बेटा जो था वह अपने फादर के साथ रहता था गांव में, वह छोटा मोटा बिजनेस डाला हुआ था प्लस खेती वगैरह करता था। श्वेता का छोटा वाला बेटा जितेंद्र वह मिलिट्री में था। यहाँ पर श्वेता अपने बड़े वाले बेटे की शादी कर देती है, बहू आ जाती है। देन यह फैसला लेती है कि वह जाके अपने मैका रहेगी और अपने मैके की प्रॉपर्टी की देखरेख करेगी, उसकी माँ की निशानी है। घर पे सब कुछ सही चल रहा था। श्वेता अपना सामान लेके पहुंचती है मैके, तो वहां पर वह पाती है कि उसके जो अटीदार पटीदार है, जो पड़ोसी हैं, उन लोगों ने श्वेता के घर पे कब्जा जमाया हुआ है, उसके जमीन पे कब्जा जमाया हुआ है। यह चीज श्वेता को बहुत बुरा लगा। उसने अपने पटीदार लोगों से पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, मुझे रहना है यहाँ पे, मैं रहने के लिए आई हूँ, अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए आई हूँ, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हटिए, खाली कीजिए। बट उसके पटीदार लोगों ने इस चीज को नहीं माना। उन लोगों ने श्वेता को उल्टा सीधा बोलकर वहां से भगा दिया।
जब प्रसाद को पता चला कि उसकी वाइफ के साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो उसको बहुत ही ज्यादा बेइज्जती लगी। वह अपने बड़े वाले बेटे को लेकर पहुंचा गांव में जहां पे श्वेता का घर था और उसने गांव वालों से बात किया। तब गांव वालों ने बोला कि देखिए भाई साहब, आप लोग की आपस की बात है, आपका और आपके पटीदार का जमीन कौन लेगा, घर कौन लेगा, आप लोग आपस में निपट लीजिए, हमसे मत पूछिए। दिन प्रसाद श्वेता के पटीदार लोगों से बात किया लेकिन वे लोग माने नहीं। तब पटीदार लोगों ने बहुत ज्यादा लड़ाई किया प्रसाद से और प्रसाद के बड़े बेटे से और मारा पीटी तक बात पहुंच गई। थोड़ी मोड़ी चोट वगैरह लगी थी इन दोनों को। ये दोनों गए पुलिस में, पुलिस कंप्लेन किए। जो मैटर था वो कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने फैसला किया कि सारी की सारी प्रॉपर्टी श्वेता को जाएगी। जब कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद से श्वेता अपने बड़े बेटे को ली और खुद और अपने पति के साथ आ गई उस गांव में जहाँ पे श्वेता का घर था और आके वहां पे रहने लगी। श्वेता की बहू प्रेग्नेंट हो गई। अब श्वेता को उलझन हुआ कि मैं बहू की देखरेख करूं या फिर अपने मैके में रहूं। फिर श्वेता ने डिसाइड किया कि वह कुछ समय के लिए आ जाएगी ससुराल। जब बच्चा हो जाएगा, बच्चे के साथ 6-7 महीना रहेगी, जब बहू सब कुछ सही से संभाल लेगी देन वह रिटर्न आएगी मैके। यहाँ पर श्वेता हमेशा फंसी रहती थी मैके और ससुराल के चक्कर में। श्वेता के मैके में धान की रोपाई हो चुकी थी, खेत में धान लगे हुए थे। धीरे धीरे टाइम बीता और जो धान थे वे पक चुके थे, मतलब कटाई का समय हो गया था। तो प्रसाद बिजी थे, इसीलिए उन्होंने धर्मेंद्र को बोला कि बेटा एक काम करो, तुम चले जाओ मामा के घर, जो भी खेती वेती है उसको तुम संभाल लो, मैं 1 सप्ताह बाद फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। तो धर्मेंद्र ने बोला कि ठीक है पापा मैं जा रहा हूँ। धर्मेंद्र पहुंचा अपने मामा के घर पे और उसने खेत के सारे धान को कटवा दिया। लेबर वगैरह को बुलाकर उसका बंडल बनवा कर द्वार पे ला के रखवा दिया। जो धान का बोझा था वह बहुत ज्यादा हो गया था, यानी बंडल बहुत ज्यादा हो गया था, पूरा का पूरा द्वार भर चुका था। और वह फैसला लेता है कि अगले दिन धान की पिटाई वगैरह स्टार्ट करवा देगा, क्योंकि जो धान का बोझा है उसको ना पीट पीट के धान को निकाला जाता है, उसके बाद उसको कुटवा के चावल बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना ये काफी लंबा था, इसमें भी 1 सप्ताह लगने वाला था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि आज मैं थक गया हूँ, कल आगे का काम करूंगा। और वह घर में जाकर थोड़े टाइम के लिए आराम किया। आधी रात का समय है, पूरे गांव वाले धर्मेंद्र के द्वार पे इकट्ठा हो गए और गांव वाले आग बुझा रहे हैं। शायद किसी ने उस धान के बोझा में आग लगा दिया था। अब किसने किया था कुछ पता नहीं। धर्मेंद्र अपने रूम में है, वह रूम से बाहर नहीं निकल रहा है और लोग गेट बजा रहे हैं कि भाई खोल, देख तेरी पूरा का पूरा धान जल रहा है, कुछ तो बचा ले। लेकिन धर्मेंद्र का एक भी रिप्लाई नहीं आया, मानो कि वह कमरे के अंदर बेहोश हो। कुछ गांव वाले आग को बुझा रहे हैं ताकि आग ना फैल जाए और कुछ लोगों ने दरवाजा तोड़ के देखा तो पाया कि धर्मेंद्र जो है वह बेड के कोने में बैठा हुआ है और बहुत ही ज्यादा कांप रहा है। फिर लोगों ने धर्मेंद्र को टच किया तो उन लोगों ने पाया कि धर्मेंद्र की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है। लोग उसे उठाने की कोशिश की है, तभी धर्मेंद्र ने सारे लोगों को धो डाला। मतलब इकलौता इंसान सारे लोगों को पीट दिया। वहां पर कोई नहीं रुका, सारे लोग भाग गए और लगे बोलने कि यह लड़का पागल हो गया है। हमें लग रहा है कि इसी ने आग लगाया है और खुद को अंदर से बंद करके रखा है। इसके घर पे इन्फॉर्म कीजिए ताकि लोग इसे लेके जाएं। इस पागल लड़के को यहाँ छोड़ेंगे तो यह पूरा का पूरा गांव जला देगा। जैसे ही आग शांत हुई, गांव वालों ने प्रसाद को बुलाया और उन लोगों ने बेटे के बारे में पूरा बताया। प्रसाद ने अपने बेटा को देखा तो उनकी भी हालत खराब हो गई, क्योंकि धर्मेंद्र उस टाइप से कभी भी रिएक्ट नहीं करता था। प्रसाद ने बहुत बार कोशिश किया कि बेटा से बात करे, लेकिन बेटा कुछ नहीं बोल रहा था। वे गए अपने बेटा को पकड़ के गाड़ी पे बैठा के घर लाने के लिए, लेकिन वह उछल के भागा। उनको लग गया था कि वह अकेले के मान का नहीं है। फिर प्रसाद अपने गांव गए और कुछ लोगों को बुला के लाए और उसके बाद धर्मेंद्र को जबरदस्ती पकड़कर धर्मेंद्र के घर पे उसे लाया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। धर्मेंद्र कमरे के अंदर से चिल्ला रहा था कि मुझे निकलने दो, मुझे छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मुझे कैद कर लोगे? संभव ही नहीं है, मैं बाहर निकल के रहूंगा, बेहतर होगा कि तुम लोग खोल दो।
वरना मैं खुद से आया तो बहुत बुरा हो जाएगा। बाहर श्वेता यह सब कुछ सुन के रोने लगी। श्वेता के मन में ऐसा आया कि मेरे बेटे के ऊपर कोई जिन आत्मा आ गई है, इसीलिए वह बाहर से हाथ जोड़कर बोल रही थी कि हे देवता, आप जो कोई भी है प्लीज चले जाइए, मेरा बेटा को छोड़ दीजिए, यह सब ठीक नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं? मेरा जो बेटा है वह निर्दोष है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। घर वालों को पता है कि धर्मेंद्र कमरे के अंदर है, लेकिन धर्मेंद्र छत के ऊपर था। वह छत के ऊपर से बहुत ही बड़े बड़े ईंटा पत्थर वगैरह फेंक रहा था। आंगन में जितने लोग थे वे सारे लोग घायल हुए, वे लोग बचने लगे, छुपने लगे और नीचे से देख रहे हैं तो धर्मेंद्र ऊपर है। जब प्रसाद ने गेट खोला तब उन्होंने पाया कि धर्मेंद्र कमरे में नहीं है। फिर प्रसाद ने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया, जो गेट है यह बाहर से बंद है, मेरा बेटा अंदर था, वह ऊपर गया कैसे, छत पे गया कैसे? वह बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेके चिंतित थे। श्वेता बहुत टाइम से गेट के सामने बैठी थी, गेट खुला नहीं था, फिर बेटा ऊपर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? मतलब यह सोचने वाला विषय था और यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। पूरे गांव के लोग एक एक करके आते थे धर्मेंद्र को देखने के लिए कि आखिर धर्मेंद्र को क्या हुआ है। धर्मेंद्र जो था वह अपने विकराल रूप में था। दोस्तों, श्वेता जो थी वह अंदर से डरी हुई थी। वह अपने बेटे के सामने गई और हाथ जोड़कर बैठकर अपने बेटे को बोली कि आप बताइए, आप क्या लेंगे, किससे आप शांत होंगे, आप जो बोलेंगे हम देंगे, प्लीज आप मेरे बेटे को शांत रखिए, थोड़ा छोड़िए, थोड़ा खाए पिए। वह उसका रूप बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, आपको क्या चाहिए बस आप इतना बता दीजिए। तभी धर्मेंद्र की अंदर से आवाज आई कि मुझे दारू चाहिए, दारू पिला दूं, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगा। फिर श्वेता ने दारू मंगाया और धर्मेंद्र को दिया। धर्मेंद्र पिया और कुछ समय के लिए शांत हो गया। फिर श्वेता ने धर्मेंद्र से एक दो सवाल पूछे, जैसे कि आप कब कब उपटिएगा, कब कब प्रकट होइएगा, कैसे आप शांत होइएगा, आपको क्या क्या चाहिए, आप एक टाइम बता दीजिए ताकि हम लोग उस चीज को करेंगे। पूरा दिन अगर आप मेरे बेटे के बॉडी में रहेंगे तो उसका शरीर टूट जाएगा, बस आप अपनी इच्छाएं बताते रहिए, हम पूरा करते रहेंगे। आप मेरे बेटे को जीवित रखिए, बस हम इसी में खुश हैं, क्योंकि हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं माँ हूँ, मेरा दिल है, मैं रो रही हूँ। तब जाकर धर्मेंद्र ने बोला कि ठीक है, मैं टाइम दूंगा, जब मुझे प्रकट होना होगा, कुछ मांगना होगा, तब मैं टाइम दूंगा कि इतने बजे मैं प्रकट होऊंगा और जो चीज मांगूंगा तुम दे देना, मैं कुछ समय के लिए शांत हो जाऊंगा। यह डील श्वेता और धर्मेंद्र के बीच में हो गया। लेकिन प्रसाद अभी भी घबराए हुए थे। उन्होंने गांव के बहुत सारे बुजुर्गों से बात किया तो बुजुर्गों ने बोला कि देखो, तुम्हारे बेटे के ऊपर कौन सी आत्मा है हमें नहीं पता, एक काम करो, किसी तांत्रिक को बुलाओ और उससे पूछो, वह अच्छे से बता पाएगा। एक दो तांत्रिक का पता भी चला। प्रसाद गए बुलाने के लिए, वे घर पे लेके आए तो जो तांत्रिक थे उन लोगों ने देखते से ही हाथ जोड़ लिया और बोला कि देखिए प्रसाद जी, यह हमारे औकात के बाहर का है, तो प्लीज आप हमें जाने दीजिए। यहाँ पर प्रसाद के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तांत्रिक भी देखना नहीं चाहते थे। फिर वे बोले कि ठीक है आप जाइए। प्रसाद बहुत ज्यादा परेशान थे बेटा को लेकर। तभी किसी ने उनको बताया कि एक अच्छा खासा जानकार तांत्रिक है जो कि हार नहीं मानता है, वह आत्मा को छुड़ा के ही रहता है, तो आप उसे बुलाइए। प्रसाद भागते हुए गए और उसे बुला के लाए। जब उस तांत्रिक ने धर्मेंद्र को देखा और धर्मेंद्र ने उस तांत्रिक को देखा तो धर्मेंद्र ने एक लात उस तांत्रिक के छाती पे मारा। जो तांत्रिक था वह थोड़ी दूरी पे जाके गिरा। तांत्रिक उठकर खुद को झाड़कर और दर्द से कराते हुए बोला कि देखिए, यह मेरे औकात के बाहर का है, मैं इसे नहीं सुधार सकता, मैं इसे नहीं झाड़ सकता, मुझे माफ कीजिए, मैं जा रहा हूँ। यह बोलते से ही वह तांत्रिक भागा। उस दिन के बाद से धर्मेंद्र को झाड़ने फूकने के लिए कोई भी नहीं आता था। दोस्तों, उस दिन के बाद से धर्मेंद्र अकेले रहने लगा। उसको देखने के लिए कोई भी नहीं आता था, क्योंकि पूरे गांव वाले डर चुके थे। गांव में 2-4 जो मर्द थे वे लोग आते थे कभी कभी धर्मेंद्र को पकड़ने के लिए। धर्मेंद्र के पैर में और हाथ में जंजीर लगा हुआ था, क्योंकि उसका जो शरीर था ना वह फटने लगता था, वह न उछल जाता था, बहुत दूर दूर भागता था, वह जो चीज बोलता था
लोग नहीं कर पाते थे टाइम से, तो वह बहुत ही विकराल रूप लेकर घर वालों को सताता था। धर्मेंद्र को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ और धर्मेंद्र की माँ ने बेटा को लेकर जाके धर्मेंद्र के सामने रखा और बोला कि देखो यह तुम्हारा बच्चा है, इसके लिए तो सही हो जाओ। हे देवता, मेरे बेटे के बेटा को लाई हूँ मैं, इसको देखिए और आप छोड़ के चले जाइए। लेकिन धर्मेंद्र के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। धर्मेंद्र पलटकर अपने बेटा की तरफ नहीं देखा। फिर धर्मेंद्र की माँ को एक लेटर मिलता है कि आज रात में 9 बजे मैं प्रकट होऊंगा, तो मेरी इच्छा सुनने के लिए आ जाना। श्वेता रात के 9 बजे का इंतजार कर रही थी। रात के जैसे ही 9 बजा, धर्मेंद्र की बॉडी में जो आत्मा था वह प्रकट हुआ और उसने अपनी ख्वाहिशें बताई कि मुझे ये चीज करना है। धर्मेंद्र की माँ चौंक गई। उसने बोला कि यह संभव नहीं है, आप गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं, मैं कहाँ से लड़की लाऊंगी, ये चीज संभव नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आप कुछ और मांगिए मुझसे। देन धर्मेंद्र की बॉडी में जो आत्मा था उसने बोला कि नहीं, मैं ये चीज नहीं कर सकता, ये देना है तो दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटा को बहुत मारूंगा, पीटूंगा। यह बोलने के बाद से धर्मेंद्र अपने शरीर को लगा ममोड़ने, उछलने लगा, कूदने लगा, खुद को चोट पहुंचाने लगा। धर्मेंद्र की माँ बोली कि आपको जो करना है कर लीजिए, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इतना बोलने के बाद से वह इंसान शांत हुआ। उसने बोला कि ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए ना तंबाकू ला दो, मैं तंबाकू खा के ही सही रहूंगा। फिर श्वेता ने तंबाकू लाके दिया, वह इंसान तंबाकू खाया, उसके बाद शांत हुआ। ऐसे ही करते करते 6-7 महीना चला। बीच बीच में उस आत्मा ने धर्मेंद्र के घर वालों को बहुत परेशान किया। धर्मेंद्र को वह जीवित रखा था लेकिन एकदम कंकाल बना के छोड़ा था। घर वालों के साथ साथ पूरे गांव वाले परेशान थे। कोई क्या कर सकता है ऐसे सिचुएशन में। पूरे गांव वालों को बस यही लगता था कि धर्मेंद्र की बॉडी पे जिन है, लेकिन अंदर की सच्चाई कोई नहीं जानता था। यहाँ पर श्वेता को भी लगता था कि मेरे बेटा के जो अंदर है वह जिन है, जिन आत्मा है, लेकिन यह चीज नहीं था। एक दिन की बात है, श्वेता अपने असोरा में बैठ के रो रही थी क्योंकि उसका बेटा पूरे 1 सप्ताह से गायब था, घर पे नहीं था वह, ना ही घर पे आ रहा था। किसी कारणवश नाराज होकर वह चला गया था कहीं पे। इसी कारण श्वेता रो रही थी। तभी उसने देखा कि उसके घर के सामने यानी द्वार पर एक इंसान आया है जो कि बैल लिया हुआ है, बैल को चद्दर पहनाया हुआ है और वह भिक्षा मांग रहा है। उस इंसान का जो हुलिया था वह जोगी टाइप का था। उसने ना गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। तो वह इंसान बोला कि अरे माता जी भिक्षा दीजिए ना। श्वेता बोली कि आप किसी और के घर पे जाइए, मुझसे मत मांगिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं खुद दुखारन हूँ। तब उस इंसान ने बोला कि ऐसा मत बोलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं हल निकालता हूँ। तब श्वेता बोली कि नहीं, आपसे क्या होगा, बहुत सारे लोग थक गए, अब आप कुछ नहीं कर पाइएगा, जाने दीजिए, आप आगे बढ़िए। उस इंसान ने जिद किया और बोला कि देखो, किसी भी इंसान को कम मत समझो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हो सके मेरे पास कोई इलाज हो, मैं कुछ कर दूं। फिर श्वेता रोते रोते पूरी कहानी बताई और बोली कि हम लोग परेशान हो गए हैं बेटा से, बेटा 1 सप्ताह से गायब है, कैसे बुलाएं, कैसे उसके बॉडी से जिन को बाहर निकाले, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तब उस इंसान ने बोला कि एक काम कीजिए, आप अपने बेटे का कोई वस्त्र लाइए, मैं उसे जरा देखना चाहता हूँ, टच करना चाहता हूँ। श्वेता भागती हुई अपने बेटे के कमरे में गई और वहां से एक कपड़ा लेके आई और उस आदमी को दे दी। वह आदमी बोला कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप थोड़ी सी दूरी बना के रहिए, अभी आपका बेटा 5 मिनट के अंदर यहाँ पे उपस्थित होगा और मैं जो जो पूछूंगा वह सबका जवाब देगा। यह सुनते से ही श्वेता को थोड़ी सी आस लगी। उसने बोला क्या आप सही कर पाएंगे, आप सच बोल रहे हैं? वह इंसान बोला कि देखो तो सही मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उस इंसान ने एक छोटा सा पीढ़ा निकाला अपने थैला से और सामने रख दिया और एक दूसरा पीढ़ा निकाला और वहां पर वह बैठ गया और अपने बैल को एक जगह बांध दिया। फिर उस इंसान ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा, उसके बाद सामने वाले पीढ़ा पर फूका। फूकते से ही उस पीढ़ा पे धर्मेंद्र आकर बैठ गया। धर्मेंद्र बैठने के साथ साथ लगा चिघड़ने और बोलने कि तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं इस इंसान को मार भी सकता हूँ, मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, एक काम करो तुम यहाँ से भाग जाओ।
तभी वह इंसान बोला कि मैं समझ गया हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारा पूरा का पूरा हिस्ट्री जान गया हूँ। इन सबको लग रहा है कि तुम जिन हो, बट तुम जिन नहीं हो। मैं तुम्हें अच्छे से समझ रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम जहाँ से आए हो वहां रिटर्न हो जाओ, वरना मेरा जो मार होगा ना वह तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा बहस हुई। मतलब बहस इस टाइप की थी कि लोग देख के दंग रह गए। धीरे धीरे पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। जो इंसान धर्मेंद्र को झाड़ रहा था, फूक रहा था, वह नॉर्मल इंसान नहीं था। वह एक अघोरी था जो कि बैल लेकर पूरे गांव में घूम रहा था, लोगों से भिक्षा मांग रहा था और वह अच्छा खासा जानकार था। लोग कहते हैं कि अघोरियों के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है, वह बहुत तरह की आत्माओं को हैंडल करते हैं। अघोरी जो था वह अच्छा था और उसने श्वेता को बोल दिया था कि देखो बहन, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे बेटा को ठीक करके ही जाऊंगा। जैसा उस अघोरी ने कहा था ठीक उसने वैसा किया। उस अघोरी ने कुछ भी सामान नहीं मंगवाया। होता ना, बहुत सारे तांत्रिक मंगाते हैं सूखा मिर्चा, सरसों, लवंग और चावल, अक्षत वगैरह, सिंदूर वगैरह, नींबू। उसने यह सब कुछ नहीं मंगाया। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से कुछ मंत्र पढ़े और फूका। बस उतने से ही धर्मेंद्र शांत हो गया। जब धर्मेंद्र शांत हुआ उसके बाद वह जमीन पे गिर गया और जो आत्मा था धर्मेंद्र के अंदर वह निकल कर सबको दिखता हुआ परछाई के रूप में उस अघोरी के हाथ में आ गया। श्वेता ने यह सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। फिर वह अघोरी का पैर छान ली और बोले कि बाबा आपने कैसे ठीक किया, बताइए आखिर कौन आत्मा था, क्यों पकड़ा था, क्या वह दोबारा तो नहीं आएगा ना। वह बहुत ही जिद्दाइल है, मेरे बेटे को नहीं छोड़ रहा है, लगभग 1 साल के आसपास हो गया है, वह सता रहा है। तब अघोरी का जवाब आया कि नहीं, वह कभी भी रिटर्न नहीं हो पाएगा क्योंकि वह मेरे साथ जा रहा है और आपके बेटा को पकड़ने वाला कोई मामूली आत्मा नहीं है, वह एक ब्रह्म आत्मा है जिसका जन्म कई वर्षों बाद होता है और वह बहुत ही ताकतवर होता है, वो सारे आत्माओं का बाप होता है। अगर उसने पकड़ा है आपके बेटे को तो किसी मकसद से पकड़ा है। तब श्वेता ने मकसद पूछा तो उस अघोरी ने बताया कि देखो तुम्हारा कोई दुश्मन है जिसने इस चीज को भेजा है, वह भी अच्छा खासा जानकार है, उसने यह सब कुछ किया है। फिर श्वेता ने अघोरी को बोला कि देखिए बाबा, आप खुल के बात कीजिए, खुलकर बताइए, जगह का नाम लीजिए, उस इंसान के बारे में बताइए ताकि आगे चलकर फ्यूचर में मैं सतर्क रहूं। मेरा एक और बेटा है, कहीं उस पे कुछ ना हो जाए, कहीं दोबारा इस पे वह इंसान कुछ ना कर दे, तो आप प्लीज बता दीजिए ना। फिर अघोरी ने पूरी की पूरी कहानी सुनाई और उसने बताया कि आपके मैके में जो आपके पटीदार है वह अच्छा जानकार है, उन्होंने इस ब्रह्म आत्मा को कहीं से पकड़ रखा था, उन्होंने आपके बेटे पे भेज दिया और कंडीशन रखा था कि बेटे को सिर्फ और सिर्फ तड़पाना है, उसको दर्द देना है, घर वालों को तड़पाना है, दर्द देना है, लेकिन इस लड़के को मारना नहीं है क्योंकि वह इंसान चाहता है कि आप लोग घुट घुट के मरो। इसकी वजह से उसने ये किया, वरना इस आत्मा को बर्दाश्त कर पाने की हिम्मत किसी भी इंसान के अंदर नहीं होती है। यह बहुत ही ताकतवर होता है। मैं इसे लेके जा रहा हूँ, मैं इसे कहीं पे बांध दूंगा। यहाँ पर श्वेता को सब कुछ समझ में आ गया। वह फूट फूट के रोई और उसने मन ही मन सोचा और अपने पति को भी बोला कि देखिए, मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए अपने बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऐसा होगा। अगर पता होता तो मैं अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देती, मैं उन्हें खाने देती, कभी भी ऐसा नहीं करती। क्या होता, थोड़ा जमीन ही तो जाता ना, लेकिन मेरा बेटा सही रहता। इस बात पर प्रसाद ने श्वेता को समझाया कि देखो, तुम्हें नहीं पता था, जो होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन अब अपना बेटा सही है, बस इसकी देखरेख हमें करनी है और आगे इसे कभी भी उस गांव में नहीं जाने देंगे। तभी अघोरी ने बोला कि देखिए, जो होना था वो तो हो गया है, अब यह मेरे कंट्रोल में है, आप लोग डरिए मत। आज के बाद से आपके घर पर, आपके फैमिली मेंबर में या फिर आने वाली पीढ़ी में किसी को कोई भी आत्मा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं मंत्र पढ़ के जा रहा हूँ। आप लोग हमेशा सुखी रहिएगा, सही से रहिएगा, मेरा आशीर्वाद है। और आप लोग जाइए,
वहां पे रहिए, आप लोग अपनी जमीन से खेती कीजिए, उसका मतलब फल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही रहेगा। अघोरी घर वालों को शांत करके अपना बैल लिया, भिक्षा लिया, उसके बाद वह दूसरे गांव में चला गया। श्वेता के लिए वह अघोरी किसी भगवान से कम नहीं था। धीरे धीरे धर्मेंद्र सही हुआ और बाद में उसने अपनी बेटी को पहचाना, क्योंकि जो छोटा वाला बच्चा था उसको धर्मेंद्र ने कभी देखा नहीं था। धर्मेंद्र की बॉडी में जो आत्मा थी उसने देखा था, लेकिन आगे चलकर इनका घर परिवार सब कुछ सही हुआ। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।